डू यू फील सम टाइम दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट? आप किसी भी चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए, किसी भी पॉसिबल आउटकम के लिए अपनी 100% मोर देन 100% एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट देयर वेयर यू वांट टू। आपको वो रिजल्ट्स, आपको वो सेटिस्फेक्शन, आपको वो पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए आप इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आप अपना जितना पॉसिबल बेस्ट दे सकते हो ना किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, आप उतना लगा रहे हो, लेकिन आपको उस चीज़ का वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसा आप करने की कोशिश कर रहे हो। सो इफ़ दिस इज़ द केस, स्टे ऑन द वीडियो। इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट दैट द बेस्ट पॉसिबल वे जिससे हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हम उस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, व्हाट्स द रीज़न कि हम अपना बेस्ट लगा के भी ना वो चीज़ नहीं कर पा रहे, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तो उस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। So thanks for clicking on the video. If you are new on the channel, please subscribe the channel, press the bell icon. And if you are not new on the channel, then thank you so much for following me. And उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। So let's go, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। So sometime ना हम किसी भी चीज़ के लिए अपना बेस्ट पुट कर रहे होते हैं। लाइक हम एक चीज़ चाहिए, हम अपनी लाइफ को एक सर्टन वे, एक सर्टन लेवल की तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो पॉसिबल वे, लाइक हम हार्ड वर्क करते हैं, हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हम अपना जितना पॉसिबल टाइम हो सकता है हम उस चीज़ को देते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, लाइक मैनिफेस्टेशन वगैरह, जितनी टेक्निक हमसे बेस्ट पॉसिबल वे में हो सकती है ना, लाइक वी जस्ट बी ऑब्सेस्ड विद दैट थिंग। हम उस चीज़ के लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, बट स्टिल we feel like we are not on that step, we are not achieving what we are planning to। उसके बाद हम थक जाते हैं एक टाइम के बाद। एंड हम अपने लाइफ में कभी इस चीज़ को महसूस भी किया होगा कि फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं और वो चीज़ हो के ही नहीं दे रही। तो एक लम्हे को, किसी मोमेंट में आपने सोचा कि ओके गॉड, ये मेरे से तो नहीं हो पा रहा, तो बस मेरी होप्स खत्म है, मैं नहीं कर रहा, तू देख ले, अब तुझे जैसे भी करना है। और वो चीज़ हो गई, आउट ऑफ नो वेयर वो चीज़ हो गई। आई एम 100% श्योर किसी ना किसी चीज़ को लेके आपके साथ लाइफ में ये ज़रूर हुआ होगा। सो थिंक फॉर दैट मोमेंट जिसमें ये चीज़ हुई थी, वो क्या चीज़ थी, वो क्या फोर्स थी, व्हाट वाज दैट, जिसको जिस पॉइंट पे आपने उस चीज़ को छोड़ा, उस पॉइंट पे वो चीज़ जाके हो गई, और जब उस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे बहुत ज़्यादा, तब वो नहीं हो पा रही थी। दैट इज कॉल्ड बीइंग सरेंडर टू योर गॉड। आपने जब अपनी चीज़, अपने आप को सरेंडर कर दिया, आई डोंट नो हाउ यू डिफाइन इट, आप इसको किस चीज़, इस चीज़ को कैसे बयान किया जाए कि आपने ऐसे अपने आप को अपने गॉड के सामने सरेंडर करना है। आई डोंट हैव 10 टिप्स फॉर दैट, मुझे नहीं पता कि वो कैसे करते हैं, बट मैंने किया है, और जब मैंने किया है तो मैंने आउटकम्स देखे हैं। तो सम टाइम वेयर वी लैक, कि हम अपना 100% पुट कर रहे होते हैं, हम अब एनर्जी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, सब कुछ हम अपना लगा रहे हैं, बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये जैसे एक पावर है, देयर इज़ अ गॉड जो हर चीज़ को चला रहा है अपने लिहाज से। तो जब हम उस चीज़ को भूल के कि समवन एग्जिस्ट जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, और वो इसकी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, और हर चीज़ एक कायदे, एक तरतीब, एक पैमाने से वैसी होने वाली है जैसे वो चाहने वाला है। तो अगर हम सिर्फ अपनी एफर्ट्स पे जाएं, अगर हम 100% ये सोचें कि भाई हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हो रहा है, और देयर इज़ नो एक्सटर्नल पावर बिहाइंड इट। जब हम उस सोच के साथ किसी चीज़ को कर रहे होते हैं ना,
जैसे ये सारी यूनिवर्स अगर गॉड ने बनाई है, अगर ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है, तो इसके जो जितनी मैनिफेस्टेशन है ना, या इसके जितने भी ट्रेजर्स हैं, या एवरीथिंग इन इट, वो कोडेड है उन कोड से जो गॉड ने बनाए हैं। तो जब तक हम उस चीज़ में गॉड को या यूनिवर्स को या वट एवर यू बिलीव, वो एक्सटर्नल पावर जो इस पूरी कायनात को चला रही है, जब तक वो उस चीज़, उसका अमल दखल उस चीज़ में नहीं होगा, तब तक हम उस चीज़ को 100% अचीव नहीं कर सकते। वी विल लैक समवेयर। क्योंकि एक्चुअली फॉर एग्जांपल इट्स लाइक दैट कि आप किसी चीज़ को, आप फॉर एग्जांपल आपका एक मिशन है, ठीक है, एक छुपा हुआ खजाना है जिसको आपने दरियाफ्त करना है, ठीक है, आप उसकी तलाश में जाते हो, आप अच्छे रास्ते से जा रहे हो, आप बेहतर रास्ते से जा रहे हो, आप सही रास्ते से जा रहे हो, बट दैट ट्रेजर, दैट खजाना इज इनसाइड समथिंग जिसके डिफरेंट कोड्स हैं, जिसकी डिफरेंट कीज हैं। सो आप सही रास्ते से जा रहे हो, लेकिन आप जाके दरवाजे पे बस नॉक किए जा रहे हो, अंदर आपको पता है खजाना है, लेकिन आप उसको नॉक किए जा रहे हो, आप अपने हाथ पांव तोड़वा रहे हो, लेकिन वो खुल नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि वो की से खुलेगा, आपको पता है कि वो किसी कोडेड की से खुलेगा, एंड दैट की इज मिसिंग फ्रॉम योर एफर्ट्स। गॉट माई पॉइंट? कि आप एक चीज़ के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, बट आप इस चीज़ को भूले हुए हो कि वो जो चीज़ है उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल फोर्स, वो गॉड जिसने हर चीज़ बनाई है, और जो वो चाहेगा तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, वो फैक्टर मिसिंग है उसमें से, वो रियलाइजेशन मिसिंग है आपके माइंड में से। तो सम टाइम इवन यू आर होपलेस, आप अपनी एफर्ट्स कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देते हैं और आप ऐसे बैठ जाते हो कि अब मेरे से ये तो ना हो पाएगा, और कहीं ना कहीं वो दैट इज़ आर ह्यूमंस नेचर कि हम गॉड को तभी याद करते हैं जब एवरीथिंग इज़ लाइक हमसे तो नहीं हो पा रहा, जब हम अपनी इंस्टेड ऑफ द एटीट्यूड शुड बी दैट गॉड यू गिव मी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बीइंग थैंकफुल टू गॉड, एंड दैट इज़ सो इफेक्टिव। आई डोंट नो, कुछ लोगों ने अगर इस चीज़ को कभी किया है, इस टेक्निक को, और उनको पता है कि गॉड को थैंकफुल रहते भी हुए जब हम चीज़ों को लेके चलते हैं और जब चीज़ों को विश करते हैं तो वो कितना पावरफुल होता है, और वो आप रिजल्ट्स कितने जल्दी देखते हो अपनी लाइफ में। तो अब जब गॉड से थैंकफुल भी हो कि गॉड आपने मुझे ये चीज़ दी, आई एम थैंकफुल गॉड फॉर दैट, बट ये चीज़ अब मुझे चाहिए एंड आई एम पुटिंग माई 100% एनर्जी इनटू इट, अब तेरा काम है इसको पॉसिबल बनाना, तो फिर वो हो जाती है। इसी तरह जब हम किसी चीज़ के एफर्ट्स को बस खुद पे ले के चल रहे होते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब हम बिल्कुल थक हार के बैठ जाते हैं कि भाई अब तो मेरे से क्या ना हो पाएगा, उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं वहीं पे, और आउट ऑफ नोवेयर वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम उस टाइम वो अपने आप को गॉड को सरेंडर कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई खुदा अब मेरे से ये नहीं हो पा रहा, बट आई नो दैट यू आर द वन हु कैन डू इट। इस दुनिया में जो कुछ भी होना है और इस दुनिया के बाद जो कुछ होना है, उसका कुल मालिक मुख्तियार तू है अल्लाह, तू है, तो तू इस चीज़ को कर सकता है, मेरे से नहीं हो पा रहा, देन वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि अब आपने सही की चुनी, अब आपने सही कोड चुना। तो आई एम नॉट सेइंग दैट एक्सटर्नल एफर्ट्स करना छोड़ दो, वो बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू आर आस्किंग गॉड फॉर समथिंग, तो देयर शुड बी अ डील कि दैट मैं ईमानदारी से, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने इस मिशन के लिए, अपने इस काम के लिए अपना 100% दूंगा। रेस्ट इज़ ऑन योर्स अल्लाह, रेस्ट इज़ ऑन योर्स गॉड, लाइक वट एवर गॉड यू बिलीव। तो जब आप उस चीज़ को उस जगह पे आके छोड़ देते हैं ना कि भाई गॉड दिस इज़ अ डील बिटवीन अस, मैं अपना 100% पुट करता हूँ, एंड एट द एंड जो करना है वो तूने ही करना है, आई नो दैट।
तो आप फाइनल वो जो कन्फर्मेशन है ना, वो अफर्मेशन उस पे जब छोड़ते हो ना, जब आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देते हो, आप कहते हो कि ओके, आई नो दैट माई गॉड लव मी एंड ही विल डू वट एवर इज बेस्ट फॉर मी, वट आई हैव टू डू इज गिविंग माई 100%। तब आप इतने रिलैक्स हो जाते हो, तब आप में ना वो कैफियत आ जाती है कि आपको पता होता है कि देर इज समवन एल्स हु विल डू एवरीथिंग फॉर यू, बट यू हैव टू डू, आपने रुकना नहीं है, आपने अपना 100% देना स्टॉप नहीं करना। आइदर दे आर गुड डेज, आइदर दे आर बैड डेज, आपने कंसिस्टेंसी से अपना 100% देना। रेस्ट इज ऑन अल्लाह, ही विल सी एवरीथिंग। बहुत टाइम पहले जब मैंने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर, ऑन अ रैंडम डे आई स्टार्टेड प्रेइंग तहज्जुद। एंड अक्सर मैं ऐसी पोस्ट देखती भी हूँ व्हेन पीपल आर शेयरिंग देयर तहज्जुद मिरेकल्स विद ईच अदर, एंड बिलीव मी, तहज्जुद इज समथिंग विच ब्रिंग मिरेकल्स टू योर लाइफ। लाइक एवरी प्रेयर, when you are connected to God, even it's any prayer, even it's any pray, it's something, any dua, anything you ask for, वो इतनी पावरफुल हो जाती है ना जब इमोशनली आप कनेक्टेड होते हो। एंड द टाइम व्हेन द तहज्जुद जब पढ़ी जाती है, वो वाला जो एग्जैक्ट टाइम होता है, वो इतना पावरफुल टाइम होता है ना, जो रात के आखिरी पहर का वक्फा होता है, वो इतना पावरफुल है कि उसमें आप गॉड से बैठ के कुछ भी मांगोगे ना, पूरे यकीन के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ कि मैं अभी, लाइक दैट इज, जो मैंने आपको बोला ना कि मेक अ कनेक्शन विद गॉड, मेक अ डील विद हिम, टेल हिम दैट आई डू सरेंडर माई सेल्फ टू यू, आई विल गिव माई 100% एंड द रेस्ट इज ऑन यू, you will make it possible. Like how, I don't know, but I know that you will make it possible. इस एटीट्यूड के साथ, इस बिलीफ के साथ जब आप अपने गॉड के साथ एक कनेक्शन बनाते हो ना, इस एटीट्यूड के साथ जब आप एक कनेक्शन बनाने के लिए, तो एक बेस्ट टाइम जो मैं आपको दे रही हूँ, जो कि रात का आखिरी पहर होता है, उसमें विच इज़ अ तहज्जुद टाइम। तो तहज्जुद प्रेयर इज समथिंग विच विल turn your life into miracles. Just believe me one time, believe me on something, and start asking, start building a connection to your Allah in the tahajjud time, and believe me, you will see miracles in your life. So when you surrender yourself to your God, this is all you need for your life. The satisfaction you are looking for, the peace you are looking for, the achievement you are looking for, हर एक चीज़ की है, you have to surrender yourself to God. आपने अपने गॉड पे सब कुछ छोड़ देना है और अपना 100% देना है। लाइफ विल बी अमेजिंग, बिलीव मी। सो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड इफ़ यू डू फील लाइक कि किसी को शेयर करनी चाहिए और किसी की ये वीडियो काम आ सकती है, तो अपने उन दोस्तों से इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली ऐसी अच्छी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।